हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 11.2 जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा है ना, इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक एकदम डिटेल में सॉल्व करना सिखाई दिया है। अगर मैं वो वीडियोस देखें तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा तो देख लेना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 और इससे आगे के जो क्वेश्चन है ना, इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं 11th वाले में क्या बोला जा रहा है। इसमें से बोल रहा है कि जो फिगर बना हुआ है 11.39 ये वाला, इसमें ए जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है CAD को। तो कहाँ पर अभी है CAD, तो देखो यहाँ कंप्लीट जो हमारा लाइन एंगल बना हुआ है ना CAD, यहाँ पर पूरा बड़ा सा एंगल, उसको ये वाली लाइन क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर दे रही है, यानी इधर और इधर बराबर बराबर एंगल बढ़ जा रहा है। अब हमसे बोल रहा है कि एंगल बी और सी आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। हमको प्रूव करना है कि AE जो है ना, ये वाली लाइन ये पैरेलल है BC के, यानी इस लाइन को और इस लाइन को आपस में पैरेलल प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए समझाता हूँ कैसे करेंगे। सो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। अब जल्दी से समझते हैं कि अगर हमको ये लाइन और ये लाइन आपस में अगर आप पैरेलल प्रूव करना है तो कैसे कर सकते हैं। पैरेलल प्रूव करने का सबसे सिंपल तरीका है कि जो हमारे पास एंगल्स वाली प्रॉपर्टी है ना, उसका यूज़ करना। तो यहाँ पर कौन सा एंगल वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, तो देखो ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अगर इस एंगल को और इस एंगल को आपस में इक्वल अगर प्रूव कर दे तो ये दोनों एंगल कैसे बन रहे हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होता है तो लाइन्स ऑटोमेटिकली आपस में पैरेलल हो जाती है। तो बस अपने को ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे वो समझो। हमसे क्या बोला था, AE जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है इस पूरे एंगल को, यहाँ पर जो पूरा एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो पूरा एंगल जो हमारे पास है एंगल CAD, उसको दो बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारे पास ये वाला है और एक ये वाला है। तो एक हमारा CAE है, एंगल CAE, और दूसरा वाला एंगल ऊपर वाला हमारे पास है जिसका नाम है DAE, एंगल DAE। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि आपस में ये बाइसेक्ट किया था। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा CAD होगा वो इक्वल होगा हमारे CAE ये वाला, और फिर प्लस में CAE। इसके बदले में मैं क्या करता हूँ, CAE लिख देता हूँ। और क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये आप लोग यहाँ पर बता देना कि आप लोग एक काम करो, इतना लंबा अगर नाम नहीं लिखना चाहते हो ना एग्जाम में, तो इसका नाम एंगल 1 और इसका नाम एंगल 2 रख दो आप लोग शॉर्टकट में, ठीक है। तो यहाँ पर ना आप लोग को इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये फिर मेरा एंगल 1, बस इसको हम लोग लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, यही सही रहेगा। इतना बार बार CAE जो लिख रहा हूँ ना, इससे कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा CAD इज इक्वल टू एंगल 1 और प्लस में एंगल 1, ओके। क्योंकि हमारा यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ये वाला आपस में इक्वल है, इसीलिए हमने क्या किया, इसके बदले में भी एंगल 1 ही लिख दिया। तो हमारा जो CAD बना हुआ है बड़ा वाला जो एंगल है, उसका तो पूरा ही नाम लिखना पड़ेगा। ये हमारा 2 एंगल 1 है, ओके। 1 और 1 मिल करके 2 हो जाएगा और एंगल 1 उतर जाएगा। ये भी यहाँ पर इतना को अभी रहने दो। अभी यहाँ पर हमारे पास इतना काम कंप्लीट हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि हमारा एंगल B जो है और एंगल C आपस में दोनों एंगल इक्वल दिए हुए थे क्वेश्चन। तो अब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अब इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं वो समझना। हम लोग ने यहाँ पर ध्यान दिया कि अगर इस लाइन को हम लोग हटा दें तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसमें ये साइड आगे चला गया, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। यानी जो हमारा CAD है ना, ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और ये दोनों अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल हैं। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो। हम लोग लिखेंगे कि ऑल्सो हमारा जो एंगल CAD बना हुआ है वो इक्वल है एंगल B प्लस एंगल C के, यानी इन दोनों के सम के बराबर है। और क्यों बराबर है, तो इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को पता है कि B और C भी आपस में इक्वल है, तो हम लोग को तो C का जरूरत है ना, तो हम लोग B के बदले में C लिख देंगे। हम लोग लिखेंगे एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल C प्लस में एंगल C। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमको दिया ही हुआ था क्वेश्चन में कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये गिवन है अपने को, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एंगल CAD जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 2 एंगल C, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दो कि ये भी CAD है, ये भी CAD है। आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हो। और यहाँ आप लिखो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग को 1 और 2 से क्या समझ में आ रहा है कि अगर लेफ्ट वाला इक्वल है तो राइट वाला भी तो आपस में इक्वल होगा ना। यानी कि हमारा 2 एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा 2 एंगल C के। 2 से 2 को कैंसिल कर दो, हमारा एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल C के। एंगल 1 के बदले जो उसका नाम है आप लोग वो लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे कि हमारा जो AE होगा, है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है, और इसको ब्रैकेट में से लिख दो आप लोग कि ये दोनों इक्वल भी हैं, साथ ही साथ दीज आर हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कैसे एंगल्स हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो हमारा जो AE जो लाइन बना है वो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा BC का। इसमें हम लोग को कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से इसको आपको प्रूव करना था या फिर शो करना था। यहाँ पर आप लोग है ना आंसर करके लिख देना, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया। हमने केवल इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो दो लाइन जो बन रहे हैं ना वो आपस में ऑटोमेटिकली पैरेलल प्रूफ हो जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है।
तो जो इसका डायग्राम है ना वो पीछे पेज में बना हुआ है। मैं जल्दी से आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि AM जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। AN जो है वो बाइसेक्ट है ना, बाइसेक्टर है एंगल A का। एंगल B का वैल्यू दिया हुआ है, C का वैल्यू दिया हुआ है, हमको MAN फाइंड करना है। चलो देखते हैं कहाँ पर MAN बना हुआ है। ये देखो इस डायग्राम की बात किया जा रहा है वहाँ पर, तो MAN ये छोटा सा जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ना, हमको यही फाइंड करना है। आइए मैं इसको कॉपी में डायग्राम में बना लेता हूँ, यानी कॉपी में इस डायग्राम को, ताकि आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ें अपने को हिंट में दी हुई थी। तो देखो ये हमारा डायग्राम है, इसमें हमसे ये बोला गया है कि जो AM लाइन है ना, ये BC के ऊपर एकदम परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसी तरीके से हमारे पास एक और लाइन AN के बारे में बताया गया है कि ये जो AN है वो कंप्लीट जो हमारा एंगल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एंगल बना हुआ है ना, इसको दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि इधर वाला पार्ट और इधर इतना जो पार्ट है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये ध्यान रखना कौन सी लाइन डिवाइड करी, भले डायग्राम में थोड़ा सा इधर बड़ा दिख रहा है, इधर थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअल में अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। इतना समझ गए। अब अपने को ये बीच वाला जो पार्ट है ना ये फाइंड करना है। ये गले में खराश कब ठीक होगा। तो अब अपने को कैसे करना है भैया इसको फाइंड। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो कंप्लीट एंगल है वो फाइंड करते हैं। हमारे पास दो एंगल तो दिया ही हुआ है, ये कंप्लीट एंगल ए जो है ना वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल ABC है, इसमें एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C करेंगे तो तीनों का सम 180 डिग्री आएगा। ये तो सब जानते हैं, इसको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसके आगे अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो एंगल A को तो एंगल ही रहने देते हैं, B के बदले में 65 और C के बदले में 33 लिख करके इधर ट्रांसफर करेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 60 और 30 90 और 5 और 3 8 98 आ जाएगा। 98 को उधर ट्रांसफर कर दो तो एंगल A इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस में 98, ठीक है। तो एंगल यहाँ से कितना निकल गया हमारे पास 100 में से पहले तो 80 माइनस खेल खत्म हो जाएगा, फिर 18 और माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82, यानी कि हमारे पास एंगल A का जो वैल्यू है वो 82 डिग्री है। तो कंप्लीट जो एंगल है ना वो हमारा 82 डिग्री का, ध्यान रखना यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो निकल करके आया है वही हमारा 82 निकल करके आया है अभी फिलहाल। और अगर कंप्लीट एंगल A जो हमारा 82 डिग्री का है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो बाइसेक्टर था, तो इधर वाला जो एंगल बना हुआ है इसका नाम क्या है, तो BA और N है, यहाँ से यहाँ तक का नाम ये वाला, और NAC ये इधर वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, और वो दोनों आपस में इक्वल होंगे तो इसके आधे आधे हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसलिए हमारा जो एंगल BAN बना हुआ है वो इक्वल है हमारे एंगल किसके, तो ये वाला एंगल NAC के, ठीक है, समझ में आया ना। NAC कौन सा है, मैं आपको फिर से जल्दी से दिखा देता हूँ। देखो BAN ये वाला एंगल है और NAC ये वाला एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे, और इक्वल कितने होंगे, तो इसके आधे होंगे क्योंकि बाइसेक्टर हुआ था। तो यहाँ पर इक्वल टू एंगल A का आधा कर दो, तो एंगल A अगर 82 डिग्री का है तो उसको आधा करेंगे तो हमारे पास 41 डिग्री का आ जाएगा। तो यहाँ से अपन ना ये BAN का ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं क्योंकि अपने को निकालना है ये बीच वाला एंगल। तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का पता चल गया कि 42 डिग्री है। इसको मैं लिख भी देता हूँ कि हमारा जो BAN है वो हमने यहाँ पर 42 बोल रहा हूँ, 41 डिग्री हमने यहाँ पर से निकाल लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं वो समझो। अगर अपन ये छोटा वाला एंगल निकाल ले, यहाँ से देखो हमको यहाँ तक का पता चल ही गया है। अगर अपन ये वाला पार्ट का वैल्यू निकाल लेते हैं तो कंप्लीट में से इस पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब ये पार्ट कैसे निकालना है वो समझो। तो हमारे पास ये एंगल पता है ही हमको, और अगर इधर 90 डिग्री बन रहा है तो इस साइड भी तो 90 डिग्री ही बन रहा होगा। तो अगर अपन A, B और M ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसमें देखें तो दो एंगल हमको पहले से पता है, तीसरा वाला एंगल फट से निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल हमारा AB और M के अंदर, ABM के अंदर हमारे पास जो एंगल बना हुआ है जिसका नाम B सबसे ऊपर में जो नाम है ये वाला का, इसका नाम दे देता हूँ मैं BAM, ठीक है। तो एंगल BAM उसमें प्लस करेंगे हम लोग एंगल नंबर B नीचे वाला जो 65 डिग्री दिया हुआ है, और उसमें प्लस कर देंगे ये वाला एंगल जिसका नाम अपन BMA रख सकते हैं, ठीक है, या फिर AMB भी रख सकते थे। चलो B लिख लिया पहले, तो मैं इसी टाइप से लिख देता हूँ। तो इन तीनों का भी सम 180 डिग्री होगा क्योंकि अभी हमारे ट्रायंगल के अंदर है, तो एंगल सब प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लगने वाला है। ओके, इसका वैल्यू अपने को पता नहीं है, वही तो निकालने का है। ये वाला हमारे पास 65 डिग्री दिया हुआ 65, और ये 90 डिग्री पहले से है क्योंकि वो परपेंडिकुलर था, इक्वल के उस साइड में 180 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास BAM जो है वो निकल करके आ जाएगा 90 और 65 कितना होता है, पहले तो 180 लिख लेता हूँ मैं, ये वाला को इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो 155 होगा ना, तो माइनस में 155 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास BAM की जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी कितना, तो 80 में से 50 माइनस 30 तो ये हो जाएगा 25 डिग्री। BAM का वैल्यू निकल गया, BAN का वैल्यू निकल चुका है। आप समझो आप लोग एकदम फट से बन गया ये क्वेश्चन। कंप्लीट का पता चल गया, इसका पता चल गया, तो कंप्लीट में से मैं ये वाले को माइनस कर देता हूँ तो मेरा ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। यानी कि अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है जिसका नाम MAN दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, क्या बोला था इसका नाम,
फाइंड MAN, हाँ तो इसका नाम MAN लिखा था, तो मैं पहले लिख के दिखा देता हूँ आपको कि अगर मुझे MAN निकालना है तो मैं क्या करूँगा, बड़े वाले एंगल में से जिसका नाम BAN है कंप्लीट, उसमें से माइनस कर दूंगा ये वाला जो अभी हमने निकाला BAM को, तो हमारे पास MAN निकल करके आ जाएगा। तो ये वाले का वैल्यू हमने कितना निकाला था भैया, 41 निकाला था, माइनस कर देंगे उसमें से 25 डिग्री, तो हमारा MAN जो है यहाँ फट से निकल करके आ जाएगा। 40 में से 25 माइनस हो जाएगा और 1 और प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा ये 16, यानी कि हमारे पास 16 डिग्री का निकल करके आएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट है क्या इसमें? मेरे हिसाब से तो डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है और कंप्लीट किया इस क्वेश्चन को। इससे ईजी मेरे हिसाब से इसका सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। जो सबसे ईजीएस्ट सॉल्यूशन था वो मैंने आपके यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, वहाँ पर कोर्स भी चल रहा है, ताकि मैं आपको और चीज़ें जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे आपके एग्जाम में ना, उस हिसाब से मैं वहाँ पर आपको तैयारी करा रहा हूँ अपने एप्लीकेशन में। तो आप लोग हमारा एप्लीकेशन में डाउनलोड जरूर कीजिएगा एक बार, ठीक है। हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका कोई भी डायग्राम को नहीं दिया हुआ है, अपने से बनाना है। इसमें बोल रहा है एक ट्रायंगल ABC है, जिसमें BD जो एक लाइन है परपेंडिकुलर वो AC के ऊपर है, और C भी एक परपेंडिकुलर लाइन AB के ऊपर है। अगर BD और C इंटरसेक्ट हो रहे हैं O पर, तो प्रूव करना है कि BOC जो एंगल बनेगा वो 180 माइनस में A डिग्री बनेगा। इसको पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो देखो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, जहाँ पर एक ट्रायंगल ABC है, इसमें हमारे पास BD नाम का एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, और उसी तरीके से CE नाम का जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। हमसे ये बोल रहा है कि अगर ये दोनों जो लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हो पॉइंट O पर, यानी कि इस वाले पॉइंट O पर अगर इंटरसेक्ट हो रहे हो, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये जो BOC नाम का जो एंगल है ना, ये वाला, ये क्या है 180 माइनस में एंगल हाफ, यानी कि जो हमारे पास ये वाला एंगल A बना हुआ है माइनस में एंगल A के बराबर है। ओके, कैसे प्रूव कर सकते हैं, कहाँ से शुरू करें वो समझो। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इन लोग कुछ नाम दे दो, क्योंकि इतने सारे एंगल्स के नाम हो जाएंगे ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम लोग शॉर्टकट में कुछ नाम दे देते हैं। जैसे मान लो कि मेरा ये वाला एंगल 1 है, ठीक है, ये हमारा एंगल नंबर 2 है, इधर हम लोग एंगल नंबर 3 ले लेते हैं, और इसको हम लोग एंगल नंबर 4 ले लेते हैं। बाकी एंगल ए तो यहाँ पर दिख ही रहा है। अब अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन देखते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल बना हुआ है ये वाला EBC, इन ट्रायंगल EBC, इसमें हमारा ये जो बाहर में एंगल बना है, देखो ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसके अंदर में हमारे पास ये और ये कंप्लीट जो एंगल है उसके सम के बराबर होगा ये वाला एंगल। तो इसका नाम क्या है भैया, तो इसका नाम हम लोग रख सकते हैं CEA, रख सकते हैं इस वाले एंगल का नाम। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल जो हमारे पास CEA है, यानी जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल है अपोजिट वाले दो इंटीरियर एंगल्स के, यानी कि हमारे पास अगर ये वाला हम लोग ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो ये ऐसे एंगल बना है, इसमें तो हमारा ये दोनों B में तो दोनों एंगल आ जाएंगे, लेकिन C में हमारे पास केवल एक ही एंगल आएगा, क्योंकि हमने ECB नाम दिया ना इस ट्रायंगल का, तो हम लोग के पास 3 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये कंप्लीट एंगल, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इधर से हमारे पास ये एंगल नंबर 3 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी है, सॉरी मतलब कि जो हम लोग के पास एक्सटीरियर एंगल वाला है ना, वो वाला रूल यहाँ पर आप लोग को लिख ही देना है एग्जाम में कि एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, ये हम लोग इस नाम से जानते हैं इसको। फिर एक्सटीरियर एंगल रूल भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं प्रॉपर्टी लिखने का। इधर समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखोगे इधर से इस वाले एंगल का यूज़ करने के लिए, तो इस ट्रायंगल का नाम हम लोग रख सकते हैं CDB, ठीक है। तो ऑल्सो इन ट्रायंगल CDB, अगर CDB में देखा जाए तो ये जो हमारा एंगल है जिसका नाम BDA है, एंगल BDA, ये इक्वल है हमारे किसके किसके, तो हमारा ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा इस बार, और इधर से हम लोग देखें तो ये ट्रायंगल यहाँ तक बन रहा है, यानी कि एंगल 1 आएगा ना, तो अपोजिट में एंगल 1 है और इधर वाले अपोजिट में 3 और 4 दोनों आ रहे हैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास एंगल नंबर 1 प्लस में एंगल 3 और प्लस में हमारा एंगल 4 आ रहा है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ वही है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है। तो अगर अपन दोनों एंगल्स को आपस में ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कि अपन यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम दे दो और इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पर आप लिखो ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास CEA और प्लस में हमारे पास BDA, इन दोनों का जो सम निकल करके आएगा ये वाला और ये वाला, और ये दोनों कितने कितने ध्यान रखना, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ओके, वो इक्वल हो जाएंगे इन दोनों के सम के बराबर। तो हमारे पास एंगल 1 प्लस में हमारे पास एंगल 2 प्लस में हमारा एंगल 3, ये वाला मैंने उतार लिया। उसके बाद अब इसको उतार लेता हूँ मैं, एंगल 1 प्लस में एंगल 3 और प्लस में एंगल 4। तो इस तरीके से आपको पहले उतार लेना है और उसके बाद इसको फिर अरेंज करके भी लिखना है, ये भी ध्यान रखना। आप इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करो कि हमारे पास जो कंप्लीट एंगल बन रहा है ना वो भी आ जाए और अलग अलग से छोटे वाले एंगल भी आ जाए। तो अगर मुझे कंप्लीट एंगल बनाना है तो 1 2 3 4 को साथ में लिखना पड़ेगा, है ना, ताकि मेरा ये पूरा B वाला और ये पूरा C वाला एंगल आ जाएगा। इन दोनों के बदले में मैं यहाँ पे 90 लिख देता हूँ कि ये मेरा 90 प्लस में 90 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल के उस साइड में मैं एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4 को पहले लिख लेता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ। उसके बाद एंगल 1 और एंगल 3 को अपन साइड में कर देते हैं, तो 90 हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इधर हमारे पास एंगल 1 2 3 4 मिल करके ये कंप्लीट ये वाला और ये वाला एंगल बनाएंगे, तो इसको आप लोग एकदम ब्रैकेट में अलग से लिख दो। ये मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 4 आ रहा है। इधर हमारे पास एंगल 1 और 3 को अलग कर दो, एंगल 1 और प्लस में एंगल 3, ये कहाँ पर बन रहे हैं, तो एक यहाँ नीचे में बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है हमारे BOC जो ट्रायंगल है ना उसके अंदर बन रहा है। तो मेन अभी आपने आधा काम कर लिया है, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 नाम दे सकते हो। अब अपन कंप्लीट काम करेंगे। कंप्लीट काम का मतलब है कि अब अपन शुरू से लेंगे, हम लोग को पहुंचना कहाँ तक, अपने को BOC तक पहुंचना है। तो BOC तक पहुंचने के लिए कुछ तो तिगड़म लगाना पड़ेगा, कैसे लगाएंगे वो समझ रहे हो आप लोग। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल BOC, हमारा जो छोटा वाला ट्रायंगल BOC बन रहा है उसमें ये BOC जो है और इन दोनों का अगर अपन सम करेंगे तो तीनों का सम 180 डिग्री आएगा। यानी कि हमारा एंगल BOC में प्लस करेंगे एंगल 1 और उसमें प्लस करेंगे हम लोग एंगल नंबर 3, तो सबका सम जो है 180 डिग्री हो जाएगा। आप लोग यहाँ से क्या करो, BOC का वैल्यू निकालो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो एंगल हमारा BOC इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 और माइनस में हमारे पास ये वाला इधर जा करके एंगल 1 या फिर एंगल 1 और प्लस में एंगल 3, क्योंकि इधर ये दोनों प्लस में है, इसको आप लोग अगर ब्रैकेट में ऐसे लिखते हो तो इधर जाकर के माइनस में हो जाएंगे। तो बस हम लोग इसको फिलहाल इस तरीके से माइनस में लिखेंगे। ये 1 लिखा है ना मैंने, थोड़ा सा भूत टाइप से दिख रहा है लेकिन भूत है नहीं वो। उसके बाद अपने को एंगल A को भी तो इंक्लूड करना था, क्योंकि अपने को माइनस में एंगल A भी लेकर के आना है, तो अब इसको इंक्लूड करना है तो अपने को कंप्लीट ट्रायंगल का यूज़ करना पड़ेगा। तो कंप्लीट ट्रायंगल का भी यूज़ कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC हमारे पास इसमें एंगल A जो है उसमें हम लोग प्लस करेंगे एंगल B को, ठीक है, ये वाला कंप्लीट एंगल को जिसमें 1 और 2 बना हुआ है एंगल B को, और उसमें प्लस करते हैं एंगल C को, तो इक्वल टू हमारे पास 180 यहाँ पर भी आएगा। इन दोनों को आप लोग इधर ट्रांसफर कर दो, तो एंगल A इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 180 और फिर ये हमारे इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा एंगल B और प्लस में एंगल C। आप लोग चाहो तो इसके बदले में नंबर्स भी लिख सकते हो, तो एंगल A इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 180 और माइनस में हमारे पास एंगल B का मतलब हमारे पास एंगल 1 और 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 और C के बदले में हम लोग 3 और 4 लिख देते हैं, तो एंगल 3 प्लस में एंगल 4। ये वाले को हम लोग नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 और इसको नाम दे सकते हैं अपन इक्वेशन नंबर 5। अब यहीं से इन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करके आपको वो वाला इक्वेशन बनाना है जो यहाँ पर अपने को दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। तो सबसे आसान क्या है कि सबको आपस में आप ऐड कर दो। कौन कौन से इक्वेशंस को, तो इक्वेशन 3 को, 4 को और 5 को। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, दूसरा पेज ले लेता हूँ, रुको एक सेकेंड। तो मैंने दूसरा पेज ले लिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5। तो 3, 4, 5 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट में हमारा ऐड हो जाएगा 180 BOC और एंगल A सब ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एंगल A प्लस में एंगल BOC और प्लस में हमारे पास 180 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास जब ऐड होगा तो ये सब आपस में ऐड होंगे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये सब आपस में ऐड हो जाएंगे। तो मैं लिख लेता हूँ, सबसे पहले मैं इसका वाला वैल्यू लिखता हूँ। हमारे पास 1 2 3 4 है और 1 और 3 है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और प्लस में एंगल नंबर 4 और फिर प्लस में हमारे पास एंगल 1 और एंगल 3 भी है। अब उसके बाद हम लोग को ऐड करना है, तो क्या ऐड करना है भैया, ये वाला भी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 180 डिग्री और माइनस में हमारा एंगल 1 प्लस में एंगल नंबर जो 3 उसको ऐड कर दिया हमने। फिर अब अपने को ऐड करना है ये वाला पार्ट भी, तो फिर से यहाँ पर ऐड की साइन लगा करके इसको भी उतार लेता हूँ मैं 180 डिग्री है और फिर माइनस में हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3 और प्लस में एंगल नंबर 4 है। अब देखो यहाँ पर सबसे आपको दिखेगा फटाफट कट होने वाला। कैसे कट हो रहा है, तो मेरा 1 2 3 4 ये पूरा प्लस में है और ये 1 2 3 4 माइनस में है यहाँ पर, तो आपस में कैंसिल कर दो। ये 1 और 3 हमारा प्लस में है, ये वाला माइनस में है, तो कैंसिल कर दो। तो ये सब तो आपस में जो हमारा फालतू में गार्बेज पड़ा हुआ था वो खत्म हो गया, खेल खत्म इनका। हमारे पास ये इधर इधर हमारे पास 180 है, उसको फिलहाल रहने दो, दोनों हमारे प्लस में। देखो ये भी 180 प्लस में है और ये साइन प्लस वाली है, ये बगल में इसके प्लस की साइन है। तो हम अब इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं साफ सुथरा, ताकि कंफ्यूजन यहाँ पर से क्लियर हो जाए आपके दिमाग से। एंगल A प्लस में एंगल BOC प्लस में हमारे पास 180 डिग्री, इक्वल के उस साइड में हमारा 180 है और प्लस में 180 है। आप लोग चाहो तो इसको इधर भेजोगे तो कट हो ही जाएगा, तो मैं पहले से इसको उड़ा देता हूँ। ये वाला 180 से ये 180 कट कर देता हूँ, क्योंकि इधर जाकर के माइनस में होगा, तो इन दोनों में से किसी को एक को कट करना ही पड़ेगा। अब अपने को निकालना था BOC का वैल्यू, तो बस यहाँ से लिखो आप लोग BOC जो है वो इक्वल है 180 पहले से, इधर एक बचा हुआ है और ये हमारे पास माइनस का एंगल A हो गया, और यही अपने को प्रूव करना था। तो इस तरीके से आपको एक एक कड़ी जोड़ते जाना है और अच्छे से प्रूव करना है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन आप एक दो बार वीडियो को देखो, थोड़ा सा रिवाइज करके, और खुद से जब बनाओगे ना तो बहुत इजी लगेगा। एक बार बस प्रैक्टिस करना आप लोग। मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल मैंने काम क्या किया है, हमने सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल्स का यूज़ किया, फिर ये वाला BOC का यूज़ किया और फिर एंगल A का यूज़ किया। और जब हमारे पास 3 इक्वेशन बन गए तो तीनों को हमने ऐड किया, 3, 4 और 5 वाली इक्वेशन को, और जब तीनों का ऐड किया तो हमारा ऑटोमेटिकली जो आंसर है वो निकल करके आ गया। तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो इंस्टा डेली के थ्रू पूछिएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, हमने एक ट्रायंगल ए बी सी बना लिया, उसमें ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। यहाँ पर जो बड़ा सा हमारा एंगल ए बन रहा है उसको ये वाली जो लाइन है बाइसेक्ट कर रही है, यानी इधर और इधर हमारा बराबर बराबर एंगल है। तो मैं कुछ नाम दे देता हूँ इनका, इसका नाम 1 और इसका नाम 2 दे देता हूँ, नहीं तो बड़ा बड़ा फिर बी ए डी सी ए डी ऐसे नाम लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा शॉर्टकट में 1 2 नाम लिख दो। ओके, अब हमसे क्या बोल रहा है, एंड एंगल सी जो है वो बड़ा है एंगल बी से। ये जो एंगल है ना वो क्या है, इस वाले एंगल से ग्रेटर है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो है ना अलग है ना, यहाँ तक ये एंड जो है यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है एक सेंटेंस। जो ए डी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यहाँ तक आप कह सकते हैं एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमसे बोल रहा है कि सी जो है वो बड़ा है बी से। आपको ये प्रूफ करना है कि हमारा ए डी बी नाम का जो एंगल बना है, देखो ए डी बी यहाँ पर जो बन रहा है वो बड़ा होगा ए डी सी से, इस वाले से ये वाला एंगल बड़ा होगा, ऐसा प्रूफ करना है अपने को। ठीक है, इसको बड़ा बनाता है ना मैं, फालतू में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपके माइंड में। ये वाला हमको छोटा प्रूफ करना है इधर वाला, और इधर वाले को बड़ा प्रूफ करना है। ओके, कैसे प्रूफ कर सकते हैं वो समझो। सबसे पहले तो हमारे पास ए डी जो है वो बाइसेक्ट किया है, इसका मतलब क्या हो कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, है ना। एंगल आप लोग इसे लिख सकते हो कि पहले तो लिखना पड़ेगा थोड़ा सा कि ए डी जो है, ए डी इज बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्ट करे तो उसको बाइसेक्टर बोल सकता हूँ मैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसलिए हमारे पास जो एंगल नंबर 1 है वो इक्वल होगा एंगल नंबर 2 के, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इनका कुछ नाम वगैरह भी लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, बस इसको एंगल 1 2 ले लो, है ना। बाकी इसका नाम तो अपने को क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो इसका नाम यूज़ करना ही पड़ेगा अपने को। अब कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग इनके में आ जाते हैं, यानी कि ये जो ए डी बी है वो कहाँ पर बन रहा है, तो देखो ए डी बी यहाँ पर बन रहा है। ओके, तो हम लोग लिखते हैं कि हमारा जो एंगल ए डी बी है, हमारा एंगल ए डी बी जो बना हुआ है वो इक्वल है। ये किसके इक्वल है, तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं इधर वाला ट्रायंगल का यूज़ करूँ, इधर वाले ट्रायंगल का, तो ए डी बी जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, और ये दोनों जो एंगल हमारे पास हैं, ये 1 वाला और ये बी वाला, ये अपोजिट के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये जो ए डी बी होगा ना, इन दोनों के सम के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एंगल 1 प्लस में एंगल बी के बराबर होगा, और ये हमको कहाँ से पता चला, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से पता चला, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके आगे अपने को क्या कर सकते हैं, तो हम लोग अब इधर वाला एंगल का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम हमें ए डी सी दिया हुआ था। एक सेकंड यार, मैंने ए डी बी गलती से लिख दिया, ए डी सी लिखना पड़ेगा ना। मैंने अभी इधर वाला एंगल का यूज़ किया तो इसका नाम तो ए डी सी था, तो यहाँ पर ए डी सी कर देता हूँ। अब मैं इधर वाले के पास आ जाता हूँ, यानी ए डी बी के पास आ जाता हूँ। तो हमारा जो एंगल ए डी और बी है, ये वाला एंगल, उसी तरीके से जैसे इधर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल लगा है, वैसे ये भी तो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। अगर मैं इधर वाला ट्रायंगल पकड़ता हूँ ऐसे वाला, तो यहाँ पर मेरा बन रहा है ए डी बी, ये वाला एंगल, तो ये वाला और ये अपोजिट के इंटीरियर एंगल्स होंगे, यानी एंगल 2 और एंगल सी आपस में अपोजिट के इंटीरियर एंगल होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल 2 प्लस में एंगल नंबर सी, और ये भी हमारे पास यही सेम रूल से हुआ है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हुआ है। ओके, मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, एंगल 2 प्लस एंगल सी लिखना है मुझे तो। अब लेकिन एंगल 2 को मुझे यूज़ नहीं करना है, मुझे तो ये पता है कि एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है ना, तो मैं एंगल 2 के बदले में एंगल 1 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि हमारा जो ए डी बी है वो इक्वल है हमारे एंगल नंबर 1 के प्लस एंगल नंबर सी के। हमने 2 के बदले में 1 लिख लिया, यहाँ पे बता भी दोगे कहाँ से लिखा, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल थे, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो पहले वाले को, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब आ जाते हैं नाउ। अब हमसे क्या कहा गया था भैया कि हमारा जो एंगल सी है वो क्या है, हमारा ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है, तो एंगल नंबर बी से ग्रेटर है, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो अब देखो हमारा सी में भी 1 प्लस है और बी में भी 1 प्लस है, तो दोनों में अगर अपन 1 प्लस कर देते हैं तो इन दोनों का वैल्यू आ जाएगा। तो बस आप लोग लिखो ऐड एंगल 1 इन बोथ साइड, दोनों साइड अपन ऐड कर देते हैं एंगल 1 को। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा एंगल सी में भी 1 प्लस हो जाएगा, और एंगल जो बी हमारे पास उसमें भी एंगल 1 प्लस हो जाएगा। और एंगल 1 जब हम प्लस कर रहे हैं तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है ना कि एंगल सी प्लस एंगल 1 क्या है, तो एंगल सी प्लस एंगल 1 ए डी बी है, और एंगल बी प्लस एंगल 1 क्या है, सॉरी यार, हाँ, एंगल बी प्लस एंगल 1 हमारे पास ए डी सी है। तो बस आप लोग अब इनका वैल्यू पुट कर दो, सी प्लस 1 के बदले में हम लोग के पास ये लिख देंगे हमारा एंगल ए डी और बी लिख देंगे, और इन दोनों के बदले में हम लोग यहाँ पर एंगल ए डी सी लिख देंगे। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि ये कहाँ से आया भैया, इन दोनों के बदले में ये दोनों कहाँ से आए, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से है। बस यही अपने को प्रूफ ही करना था, देखो ना आ तो गया आंसर, और कुछ थोड़ी करना है हमको। ए डी बी को बड़ा प्रूफ करना था ए डी सी से, आगे ए डी बी बड़ा ए डी सी से। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है, जितना इजी कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे उतना ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और प्रैक्टिस तो मांगते ही इस टाइप से क्वेश्चन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ इस एक्सरसाइज में, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है 15th वाला, ये गलती से यहाँ पर छपा हुआ है क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन हमने 8 नंबर में ही बना दिया है। क्योंकि देखो मैं आपको यहाँ पर रीड करके दिखाता हूँ कि जो ट्रायंगल ए बी सी है उसमें इंटरनल बाइसेक्टर जो एंगल बी और सी का है वो पी पर जा करके मिल रहे हैं।
और एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो बी और सी का है वो ओ पर जाकर के मिल रहे हैं। तो प्रूफ कीजिए बी पी सी और बी क्यू सी 180 डिग्री होगा। तो पहला चीज़ तो यहाँ पे ये गलती है कि ये बी क्यू सी बनेगा ही नहीं। अगर ये ओ पर मिल रहा है तो बी ओ सी बनेगा, और अगर यहाँ पर बी क्यू सी दिया हुआ है तो मतलब इसका मतलब कि ये क्यू होगा। जिससे हम सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन नंबर 8 में था, यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, ट्रायंगल ए बी सी था, उसमें इंटरनल बाइसेक्टर बी और सी के जो थे पी पे मिल रहे थे, और बी और सी के जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर वो क्यू पर जाकर के मिल रहे थे, तो वहाँ पर बी क्यू सी बना था। तो मैंने ये क्वेश्चन एकदम ईजी मेथड में आपको सिखा दिया पहले ही, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर जो है वो आपको खुद से करने हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है उन्हें मैं आपको एकदम सिंपल मेथड के साथ सिखाऊंगा। बाकी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।